तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणा पत्र को दीदी शपथ पत्र यानी दीदी का शपथ पत्र का नाम दिया गया है। टीएमसी घोषणा पत्र में सीए को रद्द करने और एनसीआर और एनआरसी को समाप्त करने का वादा करती दिखाई दी। टीएमसी के घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा भी किया गया है। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का वादा भी दीदी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में किया गया है। और लोकसभा के लिए जारी टीएमसी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा। एक तरफ जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष ने चुनाव में टीएमसी के एक भी उम्मीदवार के ना जीतने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता तरुण चुग ने ममता बनर्जी को अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया। सीए बातिल करेंगे। अबे आपके कोई पहुंचेगा पार्लियामेंट में तो भी तो होगा। जीएसटी बातिल हो गया, धारा 300 लागू कर दिया, बाबरी मस्जिद बना दिया, डिमोनेटाइजेशन को रोल बैक कर दिया, बाकी सीए को हटाएंगे। यही है ना प्रतिश्रुति। ये सब पागलपन की बात है, कोई विश्वास नहीं करता है। अब क्या बोलेंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। देश कानून के अनुसार चलता है और कानून बनाने का काम देश के सदन का है, टीएमसी का नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन मर रहे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन, उन पर हो रहे अत्याचार, उनकी चीख पुकार, उन पर हो रहे बलात्कार ममता जी को नहीं दिखते, ना सुनते। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए जारी टीएमसी के घोषणा पत्र पर ममता बनर्जी के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिना विजन के कोई मिशन नहीं हो सकता। हमें उस दृष्टिकोण को लोगों के साथ साझा करने पर गर्व है। व्यापक विचार विमर्श के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हमारा घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग की जरूरत को पूरा करता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुधार से लेकर कृषि, उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण तक हमारा घोषणा पत्र हर क्षेत्र को आगे ले जाने, हर समुदाय के उत्थान और समग्र विकास का रोडमैप तय करता है। मैं मां, माटी, मानुष की जरूरतों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की शपथ लेती हूं। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले अमेठी का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता दिया गया, लेकिन अहंकार में चूर उन लोगों ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ये वही लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का नारा देने वालों का समर्थन करते हैं। आहुति दी है, हर समाज के व्यक्ति ने आहुति दी है। ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत के टुकड़े होने जैसे नारे का भी समर्थन कर चुका है। तो आज हम इस बात से अभिभूत हैं। नरेंद्र भाई ने मेरे हारने के बाद भी अमेठी में और इसी विधानसभा क्षेत्र में AK 203 की राइफल की फैक्ट्री लगवाई और आज भारत भूमि के संरक्षण के लिए सरहद का सिपाही AK 203 जो इस्तेमाल करता है वो ये अमेठी में बन गया। और वही एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने राम की पूजा करने पर कहा कि उन्होंने कभी पूजा नहीं की है, वो सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, पूजा नहीं करते हैं क्योंकि वो दिखावा नहीं करना चाहते। राम गोपाल यादव ने कहा कि ये सब पाखंडी लोग करते हैं और वो पाखंडी नहीं है। हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। तो पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। और वही रामनवमी पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया है। रामनवमी की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, आगे भी जारी रहेगी, यही कहा उन्होंने। आज नवरात्र का 9वां दिन है, आज रामनवमी भी है और हम सभी ने, मुझे लगता है, पूजा करी है, आराधना करी है, वो कन्याएं खिलाई हैं। आज आप कैंपेनिंग भी कर रही हैं। कल नामांकन के बाद भी आपने कई एक जगह जो है नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से संपर्क किया। इतना ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इस बार कैसा मार्जिन रहने वाला है? ये तो समय आने पता चलेगा, लेकिन पिछली बार से निश्चित तौर पे जीत मुझे लगता है कि बढ़ के होगी, क्योंकि लोगों का
का साथ समर्थन मिल रहा है और लोग समझ रहे हैं कि मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से वो लोगों को जो कहती है वो नहीं दे पा रही है, जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। युवा बेरोजगार है हमारे और बड़े ही निराश हैं और महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में यह कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे। अब इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। ये कांग्रेस की देन है टेलीकम्युनिकेशन। वे क्या बातें करते हैं, जो जुमलेबाजी करते हैं, ये राम की बात करते हैं, राम हमारे दिल में है। ये भी देखिए, ये मुसलमान है, ये भी राम है, मैं भी सिख हूँ, तो हम तो एक गुलदस्ते की तरफ बढ़े हुए हैं। तो इस बार मोदी से ज़्यादा हम सीटें लेकर जाएंगे, नोट कर लो। INDA गठबंधन को लेकर हनुमान बेनीवाल शिकायत कर चुके हैं, कांग्रेस के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं की, जो भारी कांग्रेस उनके साथ पूरी की पूरी खड़ी है। जो एक आध था उसको हमने पार्टी से निकाल दिया। नतीजे बताएंगे किसके वहीं जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप खाचरियावास अब्बास ने रोड शो किया और इस दौरान न्यूज 18 इंडिया से वो बोले कि जनता का आशीर्वाद मिला तो जरूर जीत मिलेगी। बीजेपी का झूठ फरेब और देगा, राम जी निपटाएंगे, रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा। भाई हम तो कमजोरी के बाद आगे निकले, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 2 सीट है। मैंने कह दिया था कि 2 सीट अच्छे है, उनको तो मजबूत है बीजेपी वाले, लेकिन जनता का आशीर्वाद जो हमें 10 दिन में मिला उससे हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। तो मेरी आवाज कमजोर पड़ गई थी, आज मेरी आवाज फिर मजबूत हुई है लोगों के समर्थन। जनता का आशीर्वाद मुझे जिस ढंग से मिल रहा है, यदि ऐसे ही मिलता रहा तो हम जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तभी जब लोग आशीर्वाद देंगे। उम्मीद है कि राम जी का आशीर्वाद उन्हें भी मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरों में प्रताप सिंह खाचरियावास का रोड शो। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा ने महा विकास अघाड़ी पर निशाना साधा है। ये कहा कि राम अब इनके नहीं रहे, इनकी विचारधारा बदल चुकी है। हमारा सीट शेयरिंग भी है, हमारा दिल शेयरिंग भी है, हमारी नीति नियत और नेतृत्व तय है। उनका नीति नियत और नेतृत्व भी अलग अलग है, उनकी आइडियोलॉजी बदल चुकी है। ये रामद्रोही लोग हैं और इनके शब्दों का जो संयम है वो कभी भी टूट सकता है। और वो जो बोलते हैं वो अपशब्दों के अलावा उनको अच्छी भाषा का इस्तेमाल उनको आता भी नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे रहे हैं। और राम जो हैं अब शिवसेना के रहे नहीं, क्योंकि जो राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाली कांग्रेस थी उनकी सहयोगी है, और जिसने राम का जन्म नहीं हुआ इसके प्रूफ नहीं है। ये कोर्ट में जो राम सेतु बंद रामेश्वरम है नहीं, जो प्रमाण प्रस्तुत करने का काम करते हैं राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस, जिसको बाला साहब जी कहते थे हमेशा कि ये कांग्रेस ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। इससे मैं किसी भी कीमत पर संबंध करना तो छोड़ो, इसको देखना पसंद नहीं करता हूं। जब चिराग बुझने लगता है तो एक बार लौ तेजी से निकलती है। अब यहाँ पर 48 सीटों पर विपक्ष के लिए महाअघाड़ी के लिए नो वैकेंसी बोर्ड लगा हुआ है। मतलब 48 सीट में आपका दावा है? दावा नहीं है, जनता की मंशा है। शुक्रिया बात करने के लिए। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कहा कि जननायक जनता पार्टी जमानत जब्त पार्टी है और इस चुनाव में भी इनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। प्रदेश के लोगों का जो प्यार और जो जोश आज दिखाई दे रहा है, मैं पीछे भी फरीदाबाद लोकसभा में कई बार आने का मौका मिला है, पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ। पूरे प्रदेश से एक ही आवाज़ हर व्यक्ति की आ रही है कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।